हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। डियर्स, आज हम लोग सीटेट जुलाई 2024 के संबंध में कुछ बेहतरीन प्लान करने वाले हैं, बेहतरीन स्ट्रेटजी को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सभी जितने भी डीएलएड स्टूडेंट्स हैं या बीएड स्टूडेंट्स हैं, सभी को सीटेट तो करना ही चाहिए और सबने लगभग फॉर्म भी फिल किया होगा, ठीक है। लेकिन बात बेटा ये होती है कि अभी अगर आप लास्ट रिजल्ट को आप एनालिसिस करें, उस आधार पे ये पता चलता है कि पेपर 2 में आपका लगभग 7.5% का रिजल्ट है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं रही। जो लास्ट ईयर अपेयर हो चुके हैं, लास्ट एग्ज़ाम में अपेयर हो चुके हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम जब देना ही है, करना ही है, तो क्यों ना हम सटीक और बिल्कुल सही जानकारियों के साथ अगर हम एग्ज़ाम को प्रिपेयर करेंगे तो सक्सेस 100% मिलेगी। देखिए, अगर मंजिल कहीं है और निशाना हम कहीं साधेंगे तो सिंपल है कि निशाने से चूकी जाना है, कुछ होना है नहीं, है ना। तो क्यों ना एक अच्छे प्लान को आज हम लोग डिस्कस करें और समझते हैं कि सीटेट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। और ये जो मैंने लिख रखा है या आपने कभी सुन रखा होगा कि किसी भी आपके मित्र के भाई बहन का, किसी बंधु का स्कोर हो जाता है 130 आ जाता है, 132, 140, 137 अगर आता है तो इसमें कोई बहुत अचंभित होने की बात नहीं है, ये होता है। देखिए, जिन लोगों ने अच्छा प्रिपेयर किया होगा, जिन लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, तो सिंपल है कि उनका स्कोर इतना होना कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। तो आइए आज हम लोग ना सीटेट जुलाई 2024 के संबंध में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, देखिए जाना कहाँ है और वहाँ पहुँचने के क्या क्या संसाधन हैं, उस मंजिल तक पहुँचने के लिए क्या क्या जुगाड़ हमें करने पड़ेंगे या किन किन रास्तों को अपनाना पड़ेगा। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमको जान लेना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता क्या चीज़ है, ठीक है, कैसा होगा एग्ज़ाम। तो देखिए यहाँ पे बेटा आपका टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं 150 होंगे, मार्क्स भी आपका 150 ही होगा, है ना। 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। टोटल टाइम आपका 2.5 आवर्स होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। खैर, बाकी चीज़ें आप समझते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अगर पेपर 1 दे रहे हैं तो वहाँ हमें कौन कौन से टॉपिक मिलने वाले हैं, और अगर हम पेपर 2 दे रहे हैं तो वहाँ हमें कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे, ठीक है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स से यहीं पर गलतियां होती हैं। इस पेपर को लेकर के तो विशेष गलतियां नहीं होती हैं, बट पेपर 2 में अक्सर लोग गलतियां ये कर देते हैं कि उन्होंने कहा कि सर मेरा लैंग्वेज ना गड़बड़ हो गई। मैंने एक्चुअली वहाँ पे 2 लैंग्वेज आती है ना, इस वजह से उन्हें लगा कि एडमिट कार्ड में उन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट, सपोज दैट उन्होंने इंग्लिश को चूज़ कर रखा है, तो उन्होंने सेकंड उसकी जगह कर दिया और उसकी जगह फर्स्ट कर दिया, कहीं ना कहीं एक्सचेंज हो गया, है ना। तो इन गलतियों से भी हमें बचना होता है, ठीक है। अदरवाइज पेपर में अपेयर होने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पेपर 1 को समझेंगे। देखिए बेटा, CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का जो पार्ट होगा उसमें 30 क्वेश्चंस आपके होंगे 30 मार्क्स के लिए। EVS आता है आपका पेपर 1 में 30 मार्क्स के लिए। मैथ्स आएगा 30 मार्क्स के लिए, 30 क्वेश्चंस के लिए। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड का मीन यहाँ पे ये है कि जो आप चूज करोगे, ठीक है। इन केस आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी चूज करी है तो बुकलेट में, ऑफलाइन चूंकि पेपर होगा तो बुकलेट में आपको लैंग्वेज फर्स्ट जहां पर हिंदी लिखी हो वही वाला सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। वहां पर लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी भी मिलेगी, लैंग्वेज सेकंड में भी हिंदी मिलेगी, बट जो आपने फिल किया है आपको वही वाला सेक्शन करना है, ठीक। सेम थिंग आपकी लैंग्वेज 2 के लिए आ जाती है कि लैंग्वेज 2 सपोज लीजिए आपने इंग्लिश को चूज़ कर रखा है या संस्कृत को चूज़ कर रखा है या कोई और भाषा आपने ले रखी है ना, तो फिर आपको वही वाला अटेम्प्ट पार्ट करना है जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा है, ठीक। चलिए आते हैं, लेकिन एक चीज़ और भी हम समझेंगे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर ना एक तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डेप्थ में होता है और बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें पेडागोजी ना होती, मतलब यूं कहें कि पूरा का पूरा एग्जाम ही आपका पेडागोजिकल बेस्ड ही होता है, ठीक। तो CDP तो आपका पेडागोजी टोटल है ही, है ना। EVS में भी आपका 50% सेक्शन पेडागोजी का होगा, मैथ्स में भी होगा, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड दोनों में। मतलब ओवरऑल जो आपके 4 सब्जेक्ट ये नीचे के लिखे हुए हैं EVS से लेकर के, है ना,
ईवीएस से लेकर के आपका ये लैंग्वेज 2 तक, ठीक। यहाँ पर आपका 50% सेक्शन जो होगा वो आपका पेडागोजी ही होगी। मतलब अगर देखा जाए तो पेडागोजी की भूमिका बिल्कुल केंद्र में है। अगर आप पेडागोजी में कहीं से वीक होंगे तो आप पेडागोजी को नहीं कर पाएंगे। दूसरी एक बात और है जो मैं आपसे कह दूं कि बेटा ये एग्ज़ाम वो है, पेडागोजी आपको मात्र पढ़ लेने से नहीं आएगी। पेडागोजी में आपको क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव करनी होगी, आपको तार्किक सोचना होगा। आप अगर उस पर तर्क नहीं करेंगे, तर्क नहीं सुनेंगे, ठीक है, तर्क को समझेंगे नहीं, तो फिर आप पेडागोजी सेक्शन इसका कर नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाती हैं। देखिए कोई भी स्टूडेंट जाता है एग्ज़ाम में और अगर वो फेल होता है तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि उसने पढ़ाई नहीं करी थी, बशर्ते उसने पढ़ाई उस लेवल तक नहीं करी जहां एग्ज़ाम की डिमांड थी, ठीक है। पेपर 2 में भी सेम थिंग आ जाती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सीडीपी आपका होगा 30 मार्क्स का होगा, है ना। एसएसटी और साइंस जो होगा, देखिए जो एसएसटी साइंस और मैथ्स का सेक्शन होता है वो आपका 60 मार्क्स का होता है। बेटा जिनका एसएसटी है ध्यान दीजिएगा, उनके आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के होंगे पेपर 2 में। जिन स्टूडेंट्स का साइंस और मैथ्स से उन्हें भी 60 नंबर मिलेंगे और 60 क्वेश्चंस देंगे। लैंग्वेज में वही जो पेपर 1 के लिए होती है वही पेपर 2 में आ जाती है। अगर आपने हिंदी फर्स्ट चूज़ करी है तो हिंदी फर्स्ट आएगा, हिंदी सेकंड यूज़ करी तो हिंदी सेकंड आएगी, ठीक है। एडमिट कार्ड में जो भी आपने चूज़ कर रखा होगा वही आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना होगा, बाकी कुछ करना नहीं है, ठीक। आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा कि पेपर 1 का जो पेडागोजी है, या यूँ कहें कि पेपर 1 के जो क्वेश्चन का लेवल है वो पेपर 2 की अपेक्षा कम होता है। पेपर 2 में जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी डेप्थ में होता है, इसलिए पेपर 2 की तैयारी पेपर 1 की अपेक्षा और भी अधिक मजबूत होनी चाहिए, है ना। दूसरी बात आते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ाई करें, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका पेपर 1 भी करना होगा, जिनको पेपर 2 भी करना होगा, है ना। बीएड स्टूडेंट्स तो मोस्टली सब पेपर 2 ही करेंगे, ठीक। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे सीडीपी को, है ना। तो सीडीपी देखिए कंटेंट सेम होंगे, टॉपिक सेम होंगे, थेरीज सेम होंगी, सारी चीज़ें सेम होंगी, है ना, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2। बट अंतर क्या है दोनों में कि इसका जो क्वेश्चन होता है ना बहुत डेप्थ में होता है और बहुत ज़्यादा हो सकता है कई बार एक बार पढ़ने से आपको चीज़ें समझ में ना भी आए यहाँ पर, ठीक है, या एक से अधिक ऑप्शंस आपको उत्तर से महसूस होंगे, लगेगा कि इसके तो 2 उत्तर बनने हैं, दोनों में डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब कह सकते हो ना कि बहुत बारीकियों के साथ आपको पेडागोजी सेक्शन यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स से बस यही कहूँगा कि बेटा सबसे पहले आप अपनी पेडागोजी को मजबूत बनाएं। सीटेट अपने आप हवा में उड़ जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब मेरी बात पे विश्वास कैसे हो कि मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए आप खुद भी चेक कर सकते हो, है ना। हमारे पास एक फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी समझिएगा। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट को प्रीवियस पेपर्स लगा लेने चाहिए। मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि कम से कम 5 साल के पेपर्स आप करें। इससे होगा क्या कि सीटेट के एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, पेपर कैसा बनता है, कौन सा सब्जेक्ट किस तरीके का पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको स्वतः समझ में आने लगेंगी और आपको सोचने का जो लेवल होगा आपका वो आपका ठीक होने लगेगा, है ना। और ये बात समझ में आ जाएगी कि उसके उसके जो क्वेश्चन करने का जो अंदाज है, बोर्ड का सीबीएसई का जो क्वेश्चन करने का जो तरीका है, ढंग है, वो आपको हो समझ में आने लगेगा और यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात मैं करूँ कि थेरीज की बात करूँगा तो देखिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सीरीज पे काम करते हैं। तो बेटा ये सीटेट का एग्ज़ाम है, इसमें आपको थेरीज भी पढ़नी होंगी। बात तो सही है कि क्वेश्चन सीरीज तो करनी पड़ेगी, क्वेश्चन सीरीज के बिना इस एग्ज़ाम में मुझे नहीं लगता कि कोई सक्सेस हो पाता है ना। बट थेरीज अगर आप नहीं पढ़ोगे तो जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब ये क्यों होगा, ये आप कैसे समझ पाओगे। दूसरी बात ये है कि इसमें एक कुछ महत्वपूर्ण थेरीज हैं, जैसे आपकी जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, है ना, ब्रूनर हो गए, ठीक।
तो कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, फ्रायड हो गए, तो इनके बिना एग्ज़ाम होता नहीं है। मतलब ये कह सकते हो कि इनका सर्वाधिक सेक्शन होता, सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं। और जीन पियाजे, कोहलबर, वाइगोस्की तो ऐसे हैं, तो मैं कहूँगा कि पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, सीडीपी में कम से कम 5-5, 6-6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हर बार एक नए तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर स्टूडेंट को लगता है कि मैंने ये पढ़ा था और उसके बाद वो मैं गलत कर आया, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स आपकी तब खत्म होंगी जब आप सबसे पहले कंटेंट को ठीक से पढ़ें, देखें। आपकी आदत क्या है कि आप बहुत जल्दी में होते हैं। अभी बेटा बहुत टाइम है सीटेट को, मैं बहुत टाइम बोल जरूर रहा हूँ, बहुत टाइम तो नहीं है, बस कहूँगा कि सफिशिएंट टाइम है। आप सीटेट को बेहतर बना सकते हो इतने समय में, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज में फिर वापस आ गया कि बेटा क्वेश्चन सीरीज तो आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन सीरीज करने से क्या होगा कि इसकी जो नेचर होता है जो क्वेश्चन का, वो आपको यहाँ से समझ में आएगा, और क्वेश्चन वो कैसे कर सकता है, उसका जवाब आप कैसे दे पाओगे, है ना। इन चीज़ों में आप बेहतर हो जाएंगे। और फिर एक बार मैंने आपको पॉइंट आउट किया कि बेटा आपको पेडागोजी हर सब्जेक्ट की बहुत ठीक से देखनी है, बहुत ठीक से। आपसे गलती यहीं पर होती है कि आप कहीं से कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हो। आप सपोज दैट हिंदी आया तो हिंदी में आप हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर देते हो, उसकी ग्रामर को पढ़ना शुरू करते हो। यहाँ ग्रामर की कोई भूमिका नहीं है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, ग्रामर का कोई रोल ही नहीं है। मुश्किल से ग्रामर में कभी कभी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, वो भी कॉम्प्रिहेंशन में जा करके। इसलिए आपका कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज में और पेडागोजी सेक्शन अगर स्ट्रांग कर लेते हैं आप, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरा पेपर आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। ओवरऑल एक लाइन में अगर मैं बोलूँ इन सब चीज़ों के पीछे, तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये अगर आप खुद कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी के थ्रू कर सकते हैं तो बेटर है ना। कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट में बहुत सारी मटेरियल, बहुत सारा बुक्स अवेलेबल है, आप कहीं से कुछ भी लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है। बट आपको इतनी समझ तो बनानी पड़ेगी कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे सीटेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा मटेरियल ऐसा भी है जो सीटेट के लिए बिल्कुल काम का नहीं है ना। तो इसलिए आपको ये भी प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको आज से ही सीटेट की प्रिपरेशन कराऊंगा। जिन स्टूडेंट्स को सीटेट में अच्छा स्कोर करना है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी स्कोर 130 प्लस के आसपास हो जा करके आपका स्कोर यहाँ हो, 130 के आसपास हो, ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ें और कंटिन्यू एक एक लेक्चर देखें, ठीक है। मैं रेगुलर आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, और हर सेक्शन के, हर सब्जेक्ट की पेडागोजी भी बताऊंगा आपको, ठीक है। मतलब आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी, बाहर के किसी मटेरियल को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ मत कीजिए, मैं कहूँगा अगर आपको बहुत ज़रूरी लगे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के, वीडियो को देख करके आप वहाँ से नोट्स बना सकते हो। अदरवाइज नोट्स भी मत बनाइए, आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, और आप जब भी मेरा कोई वीडियो आता है उसको 1 अथवा कम से कम 2 बार देख लीजिए। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप देखेंगे, देखने के बाद समझ तो जाएंगे, लेकिन फिर कुछ चीज़ें भूल जाएंगे, है ना। तो उसको दोबारा वापस आके देख लीजिए, वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और मैं करीबन 40 से 50 लेक्चर करने वाला हूँ आपको सीटेट के लिए। अप्रॉक्स 50 लेक्चर्स में मैं आपका 130 स्कोर कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, प्रॉमिस आप करता हूँ आपसे। और दूसरी बात ये भी है कि विश्वास बेटा बोल के ही कराया जा सकता है। विश्वास तो आपको तब आ जाएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, है ना। और दूसरी बात है, अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो तो जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे लेक्चर को आप प्रीवियस क्वेश्चन से मैच करा लीजिएगा, और आपको एक एक बात समझ में आएगी। जबरन किसी चीज़ को बताना मेरा काम नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सीटेट के लिए बिल्कुल कमर कस लीजिए। मैं आपके साथ हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, और 130 तक मैं आपको ले जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।